जिंदाबाद। और एक आग्रह हम आग्रह करेंगे नवल बाबू आपसे, और यहाँ पे जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों से करूंगा, जो छठ के बाद हम लोग का सबसे बड़ा महापर्व है, और आप लोग के नेतृत्व में एक टीम ऐसा बनना चाहिए जो न यहाँ पे जात हो, न पात हो, न कोई पार्टी हो, न दल हो। जितना बड़ा ये आपको मांग पूरा किए हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आपका बूथ खुले तो नजर आना चाहिए हम लोग को, हम लोग को मिलना चाहिए। तो वाकई में राम सूरत राय जी आप लोग को ऐसा मैंने ऐसा इतना बड़ा काम दिए हैं, सौगात दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री जी से एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। आज भवनगामा अतरार पथ और पुल का कार्य प्रारंभ शिलान्यास से कार्यक्रम की समीक्षा की बैठक करते हैं हमारे अध्यक्ष जी भाई गौरी शंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोजपा के अध्यक्ष विक्की जी, हमारे रामाशीष जी, राम जानकी दीवार मंडल के अध्यक्ष जी। आज का ये जो क्षण है, हमको लगता है भवनगामा के नाम पर, अतरार के नाम पर लोग और विकास का बात भूल ही गया। इसी बांध पर इससे कम पैसे का आपका बांध का काम नहीं हो रहा है, जीवन सुरक्षा का काम हो रहा है, जीवन रक्षक का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 अरब, ये तो पूरा बांध पीछे से बनते आ रहा है, लेकिन औराई के हिस्से में है 5 अरब 20 करोड़, जिसका जीए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी राजस्थान का एग्रीमेंट कर लिया, और लोग सब बाढ़ बरसात का इंतजार कर रहा है, पानी का अक्टूबर भर इंतजार करता है। तो निश्चित तौर पे हमको लगता है कि कुछ ना कुछ अपना कैंप बना रहा है सब जगह। तो उसमें क्या है कि आपका नदी एकदम बांध किनारे सट गया है, उसको ये क्या बोलते हैं, फ्लड फाइटिंग का काम पूरा, उसका बोल्डर पिचिंग जो होता है तो बोरा से करके, जियो बैग से करके पूरा लंबा चौड़ा करके पूरे को सुरक्षित करेगा, तब उसका सफाइया करेगा, चौड़ीकरण करेगा, ऊंचीकरण करेगा, तब आपका पिचिंग करेगा। ये बहुत बड़ा वरदान। ये तो 3 साल के बाद हम सुख पाएंगे, जब बनेगा 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद, तब तक 6 महीना के बाद तो आप बांध का सुख लेना शुरू कर दीजिए। और औराई जो है इधर से निकलिएगा, फिर कटौजा होके औराई पहुंच जाइएगा। ये बहुत बड़ा आपके पास है, एकदम बांध बगल में, तमाम इलाके के लोगों के एकदम बांध किनारे है। दूसरा कि आज ही कल ही निकला था, आज मैं बता दूं कि बागमती नदी पर एक आगे कोई जगह है, नाम भूल रहा है, ढेंग में बराज बनेगा। बराज जो बड़ा बड़ा फाटक होता है वाल्मीकि नगर में, जो खुलता है तो बाढ़ आ जाता है, उसी तरह से जल सिंचाई करने के लिए, जल को रोकने के लिए, जल का अधिक प्रवाह करने के लिए यहाँ पर कटौझा में आपका पास हुआ है। कटौझा आपका है, बगल में है। तो ये भी बहुत बड़ा योजना आ रहा है, बहुत बड़ा योजना आ रहा है। ये कोई 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का नहीं है, अरबों का योजना है। उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग उस बराज को बनते हुए यहाँ खजौली में हमने देखा है, और खजौली में जब काम चल रहा था हम गए थे, तो निश्चित तौर पे औराई पीछे नहीं रहे, और औराई धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपने धैर्य रखा है, पहचान किया है आपने। तो 2 चीज मेरे मन में, जो संजय जी कह रहे थे, मेरे मन में है कि औराई को मैं कुछ दे करके जाऊं, कुछ करके जाऊं। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि औराई का पहचान पहले चचरी से हुआ करता था, औराई का पहचान बाढ़ से हुआ करता था, औराई का पहचान, मैं कहना चाहता हूं, बिजली मुक्त औराई था, शौचालय था ही नहीं। मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं घर उस परिवार का आदमी हूँ, और मैंने अच्छे अच्छे परिवारों को देखा, अच्छे अच्छे जो 100 बीघा के जमीन जोतने वाले हैं, उनके घर में भी रहने का मौका मिला। क्योंकि यहाँ स्थिति ये थी कि न बिजली, न रोड, न पुल, न पुलिया, और एक फसल गेहूं भी कभी कभी दह जाता था। मुझे याद है कि मई महीना में पानी आ गया, दह गया सबका गेहूं। तो एक फसल हो जाए, उससे किसान की हालत सुधरती नहीं थी। अब तो लोग सब्जी भी कर रहे हैं, अब आप मकई भी कर रहे हैं, धान भी कर रहे हैं, गेहूं भी कर रहे हैं, तोरी भी कर रहे हैं, यानी हर फसल उगाने के लिए आप तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और जब ये हमारा पुल, एक बौकची बसघट्टा जो चामुंडा स्थान का पुल बन रहा है, सेम दोनों चीज एक है। उसका भी 3 साढ़े 3 करोड़ का पुल है,
और उसका अप्रोच थोड़ा लंबा है, रोड लंबा, खंगुड़ा टोल प्लाजा तक चला गया वो। और ये जब बन जाएगा तो समझिए औराई का परिक्रमा हम चाहेंगे तो 1 घंटे में परिक्रमा कर सकते हैं। जो आज हम 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मुझे पर डे घूमते हैं, हम कहीं न कहीं रहते हैं। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम भी है, हम दौड़ के सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, फिर पूजा पंडाल में जाते हैं, फिर न्योता प्यानी करते हैं, फिर अभी राधे बाबू को उद्घाटन करके आए, बधाई से करके आए। तो चलते रहना, जग में आए हैं तो बैठना नहीं, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब प्रभु आपका काम करते रहेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ कि जब ये पुल हमारा बन जाएगा, बसघट्टा का पुल बन जाएगा, पावर ग्रिड बन जाएगा, दोनों बांध बन जाएगा, तो औराई की धरती पर रोजगार लाने में थोड़ा भी हमको टाइम नहीं लगेगा। और निश्चित करके रोजगार भी दूंगा और अपने युवा और युवतियों को मैं कोशिश होगा इस 3 साल 4 साल के बाद जब ये सुदृढ़ हो जाएगा तो बड़े बड़े उद्योगपति मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, बड़े बड़े एजुकेशन हब के लोग मेरे उद्योग मन लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैं जानता हूं कि औराई के अंदर बड़े बड़े जमींदार हैं, उनसे आग्रह करके उनका जमीन खरीदवा देंगे, किराए पर लगवा देंगे या उन्हीं से खुलवा देंगे। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हमारे लोग बॉम्बे, दिल्ली, बनारस करते हैं। तब उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने घर लौटिए, आप अपने घर आइए, घर वापसी होइए और रोजगार जो बम्बे में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, आप आके औराई में भी रोजगार कीजिए, क्योंकि वहाँ बिजली भी है, रोड भी है, पुल है, पुलिया है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मैं कला जानता हूँ, जो औराई के कलाकार लोग बेचैन है, औराई के कलाकार लोग बेचैन है कि अमरी रामचंद्र राय के नाम उखाड़ ली, तो जीवन में हमारा तो बुझाइए कि हमारा बालों बच्चा के मौका ना मिला। इसी तौर पे बहुत सारे लोग बेचैन है, जो न बोलना सो बोलते हैं, बोलते रहिए, मुबारक हो आपको। राम स्वयं तो अपना काम करता है, कहावत है करते हो तुम तो नहीं, नाम मेरा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे उन विरोधियों को भी स्वागत है। इस पुल पर आप अगर लगता है कि बहुत खराब काम हो रहा है तो आप अपने संकल्प में लिख लीजिए, गांठ पार लीजिए कि इस पुल पर हम कभी नहीं चलेंगे। निश्चित तौर पे बराबर धरना, जब पुल जब हो गया तो कहेंगे पुलवा तो हम ही पास करा दिए थे, तो धरना हम ही दिए थे। वो जो रोड देख रहे हैं NH 527 से, वो मैंने ही बनवा दिया था, वो तो मैं ही किया था, मैंने तो बाढ़ को ही रोक दिया। अब आप लोगों को पानी पीने के लिए आफत हो गई, वो रोक दिया। तो एक जन्म धरती है, बेचारे बोलते रहते हैं, अच्छी बात है, भगवान करे कि उसमें उन्नति और होता रहे, कि और अच्छा बात बोले हो। खैर अब उस बात पर मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए अल्पाहार का व्यवस्था बना, उसके पहले जितने लोगों ने कहा है, आपकी ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता है, आपके रिकॉर्ड को दूसरा कोई दल, मैं चुनौती देता हूँ, नहीं तोड़ सकता है। आपको अपना ही रिकॉर्ड आपको अपने तोड़ना पड़ता है। हथौड़ी में आपने बड़ा कार्यक्रम किया तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो जजुआर के लोगों ने कहा कि सर हथौड़ी के रिकॉर्ड हम सब तोड़ दे। हमने मुबारक हो आप तोड़िए। अब जजुआर के लोग आए हुए हैं तो औराई अदरार के लोगों को क्या कहना होगा, इनका रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा ना आप लोग। अगर 10,000 भीड़ लाता, कितना भीड़ लाइएगा? 20,000, 50,000, तो 50,000 नहीं, ईमानदारी पूर्वक 25,000 भीड़ यहाँ आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता को जो हमारे मंडल से बाहर से आए हैं, वो जो किराए के गाड़ी से लाएंगे तो सीमित आंकड़ा होता है, 2,000, 3,000, 1,500 जो आएगा वो आएगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों के जिम्मे 5,000 छोड़ दीजिए आप। स्थानीय 3 पंचायत में महिसवाड़ा, अमनौर और अतरार, पूरा चुलिया लेवार लोगों को न्योता दीजिए इस कार्यक्रम में आने के। और तीनों का हम समझते हैं आबादी कम से कम, बच्चा को छोड़ करके कम से कम 20,000 कम से कम जो लोग आ सकते हैं, जो यहाँ प्रवास करते हैं। और इसके बगल में सरहसिया का पटोरी है, मधुबन प्रताप है, शैलाबल्ली का नरहर है, इस तरह से हथौड़ी का जो पाठ है, ये सब जो बचा हुआ है, ऐसे को जोड़ करके 20,000 की संख्या आप जुटाइए, 5,000 की संख्या इनको कहिए, लेकर के सभी लोग आएंगे। और ये 25,000 का जब रैली होगा तो सुबह से शाम तक हल्ला होगा, यहाँ 1 लाख लोग आया था।
हम लोग फारस नहीं मारते हैं, फोकस नहीं देखते हैं। हम लोग जमीन पर काम करते हैं। तो कोई माई का लाल और आई की धरती पर कोई दल वाला पैदा नहीं लिया है, चाहे कोई भी दल का लोग हो। इतनी संख्या में जितना कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, अभी हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम अभी निषाद सम्मेलन हुआ कटाई कटश्री स्थान में राजभूषण जी का, वहाँ भी हम समझते 3000 लोग आया था। तो छोटा सा वहाँ हमने 1000 का सीटिंग का व्यवस्था किया था। जब वहाँ पर लोग आने लगे, तांता लगने लगा, सहनी समाज भाइयों का तो अपरंपार भीड़ लगा। तो निश्चित तौर पे यह कार्यक्रम ऐसा हो कि मुजफ्फरपुर जिला में भी कोई नहीं कर सके, ये वादा करके जाना होगा। इसके लिए आप सबों को रात से ही सोना बंद कर देना होगा, रात में चिंतन करना होगा। अभी गाड़ी में बैठिएगा, फोन लगाना शुरू कीजिएगा पंचायत अध्यक्ष को, बूथ अध्यक्ष को। उसके बाद कल इमीडिएट 42 पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा जहां जहां से लोग आएंगे उनके यहाँ सुबह चाय पीने के लिए एक बैठक, छोटा बैठक करना होगा। जैसे मैं कार्यक्रम सप्तमी को आया 2 बजे, मैं रात को 10 बजे यहाँ पहुँच गया। फिर कल सुबह आया, SDO आए, मैं पहुँच गया। फिर हम आज सुबह ग्रामीणों के द्वारा बैठक किए, फिर पूजा पंडाल में से घूम के आए, फिर आपके साथ बैठक कर रहे हैं। फिर अभी हम पूजा पंडाल में जाएंगे। तो जब तक भागिएगा नहीं, दौड़िएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, चर्चा नहीं कीजिएगा, तो सिर्फ कहने से पता चलेगा कि सब लोग, कहानी वही होगा कि कुआं में सबको पोखर में दूध रखना है, सब तो दूध लेके कहीं जा रहा है। सब लोटा में पानी भर लिया, पानी भरने के बाद जब वहाँ गया तो दूध का नजारा सब पानी में भर दिया। तो लोग सोचेगा कि नवल बाबू तो लाइए रहे, सतीश जी तो लाइए रहे, कि यार तुम कितना आदमी लाएगा फतेहपुर से। सीधी सी बात, उनको कहिए कि आप चलिए, आपके मंत्री जी, आपके विधायक जी आपके गांव में काम किए हैं, आपका अलग जगह है। आपका ये जो पुल बना है सभी समाज के लिए बना है, कोई खाली भाजपा एनडीए गठबंधन के लिए नहीं बना है, सभी दल समुदाय के लोगों के लिए बना है। तो आप सब लोग से मेरा आग्रह होगा कि अल्पाहार करिएगा, और कल पूरा समय मूर्ति विसर्जन में और लोग जाएंगे, आप लोग मत जाइए। कल सुबह से जब बैठिएगा तो गाड़ी का आंकलन आएगा, फिर स्टिकर बटाएगा, झंडा का व्यवस्था होगा। और इस बार जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा था कि सर खाली कार्यक्रम यहाँ कराओ, कोई खर्चा अपने के न लगा। और इन लोगों ने भोजन वोजन सब बंद कर दिया, हमको गाड़ी उड़ी कुछ मत चाहिए, कोई खर्चा आप काम नहीं कराएंगे। हम लोग का कार्यक्रम हो, भीड़ हो, तो भोजन बंद है इस बार। लेकिन जो बाहर से जो आएंगे चिंता मत कीजिएगा, कि भोजन स्थानीय लोग। और सभी भाइयों से संकल्प लेके जा रहे हैं। समय कितना है? एक दिन, 1 घंटा।